नमस्कार, मैं हूं शाहिदा, लेकर हाजिर हूं हमारा ये खास प्रोग्राम जिसका नाम है किस्मत का कार्ड। जी हाँ दोस्तों, आज रक्षाबंधन है। भाई और बहन के प्यार भरे रिश्ते का ये त्योहार है। लेकिन आज के इस वक्त में इतनी रफ्तार से जिंदगी गुजर रही है कि रिश्ते निभाने के लिए वक्त ही नहीं बचता है। और अक्सर देखा गया है कि भाई और बहन के रिश्ते में एक वक्त के बाद दरार सी आ जाती है या फिर मन मुटाव आ जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भाई या बहन हमेशा आपको प्यार करते रहें या फिर इस रिश्ते में कभी खटास ना आए, तो आज का हमारा ये प्रोग्राम खास आपके लिए है। और इसमें हमारा साथ देने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं जानी मानी टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रो एनालिस्ट और लेखिका भूमिका कलम जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। भूमिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सभी दर्शकों को रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज जानेंगे कि आपके रिश्ते और बेहतर, खास, मधुर और एकदम मीठे कैसे हो सकते हैं। बिल्कुल, अपने दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि पत्रकारिता और लेखन के क्षेत्र में सफलता के मानकों तक पहुंचने के बाद भूमिका जी ने कर्म और ध्यान का मार्ग चुना। विज्ञान और पत्रकारिता की स्नातक भूमिका प्रतिष्ठित हिंदी अखबार में सेवाएं दे चुकी हैं। पिछले कई वर्षों में भूमिका ने हजारों लोगों के लिए टैरो कार्ड पढ़कर उनके भविष्य के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाया है। और ऐसे ही आज भी बहुत सारे सवाल होंगे जो हम भूमिका जी से करने वाले हैं। भूमिका जी, जैसे कि रक्षाबंधन है आज और हम आज बहन भाई के रिश्ते के बारे में ही बात करने जा रहे हैं, तो हम यही आपसे जानना चाहते हैं कि जो ये बहन भाई का जो रिश्ता होता है, अक्सर हम देखते हैं कि इसमें खटास पड़ जाती है जब भाई की शादी हो जाती है, बहन की शादी हो जाती है, अपनी अपनी जिंदगियां चल रही होती हैं और कहीं ना कहीं मन मुटाव आ ही जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या कुछ कहेंगी आप? देखिए, रक्षाबंधन का पर्व जो है वो ऐसा ही पर्व है जब हर वर्ष एक जो हमारी सावन की पूर्णिमा आती है, इस समय पर बहन अपने भाई को एक रक्षा सूत्र बांधती है और एक कमिटमेंट होता है। ये रक्षा सूत्र बेसिकली इट्स अ कमिटमेंट कि मैं आपकी रक्षा का मेरे रक्षा का दायित्व आपके ऊपर है और आपको खुश रखना और आपकी सेहत की दुआ करना या उसके लिए कोशिश करना, वो सारी जिम्मेदारी मेरी भी रहेगी भैया। तो ये जो एक कमिटमेंट, इट्स अ म्यूचुअल कमिटमेंट विद द रक्षा सूत्र। सो मुझे लगता है कि ये पर्व हर साल मनाया ही इसलिए जाता है कि जो एक बहुत प्यारा रिश्ता है भाई और बहन का, ये रिश्ता और खूबसूरत और बेहतर हो जाए, सकारात्मक हो जाए। रक्षाबंधन से जन्माष्टमी, ये एक 8 दिन का एक ऐसा समय होता है, इसमें यदि हम कुछ छोटी छोटी ऐसी रेमेडीज़ कर लें या रक्षाबंधन के दिन भी हम कुछ रेमेडीज़ कर लें, तो हम इस रिश्ते को और मजबूत बना सकते हैं, दृढ़ बना सकते हैं, एक संकल्पित रिश्ता बना सकते हैं। और आज हम इसी रिश्ते के बारे में और इन रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे कि अलग अलग राशियों के हिसाब से आप अपने भाई को क्या चीज़ें बांधें, या जब आप गिफ्ट कर रहे हैं उसके अतिरिक्त जब आप रक्षा सूत्र भैया को बांध रहे हैं, तो आपको किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। छोटी सी रेमेडी को कंप्लीट करके आप अपने रिश्ते को सिर्फ मजबूत ही नहीं और ज़्यादा संकल्पित बना देंगे और कमिटेड कर सकते हैं। तो अपने दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि ये प्रोग्राम आप ध्यान से देखते रहें क्योंकि कोई भी एक ऐसा उपाय है जो आप करके अपने रिश्ते को सुधार सकते हैं। त्यौहार का दिन है और ऐसे में जो बहनें अपने भाई के और नज़दीक होना चाहती हैं या चाहती हैं कि ये रिश्ता है ये और मजबूत हो जाए, तो उसके लिए छोटे छोटे उपाय हैं वो कर सकते हैं। भूमिका जी, आपसे हम सबसे पहले यही जानना चाहते हैं कि बहन और भाई, ये जो दोनों का रिश्ता होता है, इनसे कोई ना कोई ग्रह भी जुड़ा हुआ होता होगा। कौन से ऐसे ग्रह हैं जो प्रभावित होते हैं और ऐसे में जो रिश्ता है इसके अंदर खटास आनी शुरू हो जाती है? क्या कहेंगी आप? देखिए, ग्रह बिल्कुल जुड़े होते हैं, हमारे हर रिश्ते से ग्रह जुड़े होते हैं। जैसे यदि हम जब कुंडली की बात करते हैं तो जो हमारा तीसरा घर होता है उसमें उपस्थित ग्रह ये डिनोट करता है कि हमारा भाई बहनों के साथ रिश्ता पूरे जीवन कैसा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारा इस जगह पे, जो मैंने कहा कि कुंडली के 12वें घर में जब कोई ऐसा ग्रह जो कि बहुत अच्छा, पॉजिटिव, सकारात्मक माना जाता है, वो ग्रह जैसे कि गुरु है, वो वहाँ पर मौजूद हैं
उस जगह पर, तो आपका जो रिश्ता होगा वो हमेशा बहुत मधुर और अच्छा रहेगा। इनफैक्ट आपको आपके भाई बहनों से एक गाइड की तरह सपोर्ट पूरे जीवन मिलता रहेगा, या आप उनको गाइड की तरह सपोर्ट करते रहेंगे। ये डिपेंड करता है कि किसकी कुंडली में वो ग्रह वहाँ पर मौजूद है, पहली बात। और दूसरा कि जब भी हम ग्रहों की ऊर्जा की बात करते हैं तो हम अपनी राशि के अनुसार भी ग्रहों को ऊर्जान्वित करके, इन्हेंस करके और अपने रिश्तों को भाई बहनों के साथ बहुत मजबूत कर सकते हैं, स्पेशली बहनें भाई के साथ और भाई बहनों के साथ। इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि राशि किसकी होनी चाहिए, किसकी राशि देखेंगे, यानी जो रक्षा सूत्र बांध रहा है उसकी राशि के अनुसार रेमेडी करेंगे, या हम जिसे रक्षा सूत्र बांध रहे हैं मतलब भाई की राशि के अनुसार हम रेमेडी करेंगे। तो मेरा यहाँ पे सुझाव है कि आप यदि अपने भाई की राशि के अनुसार रेमेडीज करते हैं तो उसका परिणाम आपको बहुत सकारात्मक और बहुत अच्छा जल्दी भी मिलने लगता है, आपके रिश्तों में बहुत सुंदरता आ जाती है। दर्शकों, हम आपको बताना चाहते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर आज हम आपको राशि के अनुसार कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जो कि बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन इनके प्रभाव बहुत बड़े बड़े होंगे। बस कुछ ही देर में 12 राशियों के 12 उपाय हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले भूमिका जी आपसे एक सवाल और करेंगे। जिस तरह से हम देखते हैं कि जब रक्षा सूत्र का ये जो त्योहार है, इसको जब हम रक्षाबंधन की बात करते हैं, कई बार ये होता है कि बहनें बहुत दूर रहती हैं, या फिर सही मुहूर्त तक वो राखी नहीं पहुंच पाती है, या फिर सही मुहूर्त में वो राखी नहीं बन पाती है। क्या इसके कोई नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं? और अगर सही मुहूर्त में हम राखी नहीं बांध रहे हैं तो भाई की जीवन को खतरा ना हो या उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना हो, क्या उपाय करके हम बिना मुहूर्त के राखी बांध सकते हैं? क्या कुछ बताएंगे आप? देखिए, जब कुछ विशेष परिस्थितियों के लिए कुछ विशेष उपाय भी दिए गए हैं, हमेशा हमें ये याद रखना चाहिए कि यदि हम भाई के साथ उस दिन उस पर्टिकुलर मुहूर्त में मौजूद हैं, उस समय हम सेलिब्रेट कर रहे हैं घर के सभी सदस्यों के साथ, तो सबसे उत्तम। लेकिन यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो आप पोस्ट के द्वारा राखी भेज रहे हैं और सही समय पर नहीं है, तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि जन्म अष्टमी तक रक्षाबंधन के त्योहार को मनाया जाता है। हमारे यहाँ इस चीज़ का बड़ा कंफर्ट जोन रक्षाबंधन में दिया गया है। स्पेशली कई बार तो ऐसा भी होता है कि रक्षाबंधन के समय एक नक्षत्र होता है जिसे भद्रा, मतलब ऐसा कहते हैं काल होता है, भद्रा काल, उसमें राखी नहीं बांधी जाती है। यदि पूरे दिन भद्रा होता है तो पूरे दिन राखी नहीं, शाम को राखी बांधी जाती है। इसी तरह से यदि आपको ऐसा लगता है कि आप बाहर हैं और मुहूर्त छूट गया है, तो भी चिंता ना करें। आप हमेशा अपना जो थाल है पूजा का, या जैसे आप जब भाई से दूर से भी बात करें तो अपने देवस्थान पे एक छोटी जो सुपारी होती है, उस सुपारी पर थोड़ा सिंदूर और अक्षत लगाने के बाद, अक्षत रखने के बाद वहाँ पे एक रक्षा सूत्र रख दीजिए उस पर्टिकुलर मुहूर्त में, जब आप जहाँ पर भी उपस्थित हैं। इसका कोई आवश्यक नहीं कि वो राखी आपकी उसी समय पे पहुंचे या भाई उसी समय पर बांध ले। आप उस समय एक संकल्प ले सकते हैं, एक सुपारी को रख के अपने देवस्थान पे, कि ये भाई के निमित्त मैंने ये राखी यहाँ रखी है, हे ईश्वर उनकी रक्षा करें। और इस तरह से इस संकल्प के साथ आपका रक्षाबंधन का जो इंटेंशन है बेसिकली वो कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही हम भूमिका जी आपसे भी जानना चाहते हैं, बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जब वो व्रत भी रखती है अपने भाइयों के लिए, ये व्रत रखने की जो प्रथा है ये बहुत ज़्यादा, हम कहेंगे क्या ये भी प्रभाव डालती है इस त्योहार में? क्या कुछ कहेंगे व्रत रखने की इस प्रथा को लेकर आप? देखिए, व्रत रखना बेसिकली आज का दिन पूर्णिमा है, यानी फुल मून नाइट होती है आज, चंद्रमा अपने पूर्ण निखार पर होता है। तो चंद्रमा मन का कारक है और मन हमारे रिश्तों को बहुत बॉन्डिंग से बांध के रखता है। तो वाकई में व्रत जब हम रखते हैं तो एक संकल्प लेते हैं किसी की रक्षा के लिए और अपने खुद के कमिटमेंट की तरह। इस तरह से यदि व्रत रखा जाए और उसको कंफर्ट जोन में रखिए, अपने हेल्थ इश्यूज को देखते हुए यदि रखना भी चाहें तो व्रत रखना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। बिकॉज जो हमारे ग्रहों की ऊर्जा है उसके अनुसार, सौरमंडल और कुंडली के अनुसार भी इन चीज़ों को बहुत महत्व दिया जाता है कि यदि आप स्वस्थ हैं तो पर्टिकुलर दिन पर जब भी आप कोई विशेष सेलिब्रेशन करते हैं, जैसे कि पूर्णिमा हो गया और आज का दिन है, आप भाई की रक्षा के लिए यदि व्रत रखना चाहें, संकल्प लेना चाहें तो बहुत अच्छी बात है।
नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं है, आप अपने हाथ में एक जल लेके संकल्प ले सकते हैं सुबह जब आप अपना स्नान ध्यान करते हैं उसके बाद, कि मैं अपने भाई की रक्षा के लिए संकल्प लेती हूँ और मैं समय पर उनको, इस समय पर या जब भी है, मैं उनको रक्षा का सूत्र बांधूंगी। चलिए भूमिका जी, हम शुरुआत करते हैं हर राशि को लेकर। जिस तरह से आपने बताया भी कि भाई की राशि के अनुसार जो है ये उपाय करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो जिन बहनों को अपनी भाई की राशियां पता हैं तो वो बहनें क्या कुछ उपाय कर सकती हैं, तो हम मेष राशि से शुरुआत करते हैं मीन तक, और साथ ही साथ इस उपाय को बताने के बाद हम उन बहनों को भी ज़रूर ये उपाय बताएंगे जिन बहनों को अपने भाई की राशि नहीं पता है या अपनी राशि नहीं पता है, तो एक कॉमन उपाय वो क्या कर सकती हैं। फिलहाल राशि अनुसार आप हमें जो है उपाय बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो राशि के अनुसार जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, ये किस तरह से राशि आप उसकी डिनोट करेंगे, और यदि आपको राशि नहीं पता है तो आप कैसे करेंगे। देखिए, चंद्रमा के अनुसार जब राशि देखी जाती है तो हम उसको मून साइन कहते हैं, और इस मून साइन के अनुसार मतलब आपका जो शब्द का जो नाम का प्रथम अक्षर है, जैसे राहुल है किसी का नाम, किसी भाई का नाम राहुल है या रजत है, तो उनकी जो राशि होगी वो तुला राशि होगी। आप तुला राशि के हिसाब से उनको रेमेडी करके जो भी एक रक्षा सूत्र है वो बांध सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको मेष से मीन राशि तक के सारे उपाय बता रही हूँ, और चंद्रमा के अनुसार या दूसरा मैंने जो बताया कि नाम का जो प्रथम अक्षर होता है उसके अनुसार आप जो है अपना राशि को डिनोट कर सकते हैं। तो पहली बात कि जब हम मेष राशि की बात करते हैं, और मेष राशि के लिए आप जब भी अपने भाई को रक्षा का सूत्र बांधें, उसके साथ एक लाल धागा जरूर बांधें। यदि आपकी राखी का कलर ही लाल है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसके अतिरिक्त एक भगवान के मंदिर में पूजा किया हुआ लाल रक्षा सूत्र, वो आपके राखी के रक्षा सूत्र को और मजबूत करेगा। और भाइयों से सभी से मेरा आग्रह है कि जो भी रक्षा सूत्र आपकी बहनें आपको बांध रही हैं, इसको कम से कम जन्माष्टमी यानी कम से कम 8 दिन ज़रूर अपनी कलाई पर धारण करें। यदि राखी टूट जाती है या कोई ऐसी स्थिति आती है कि आपको खोलना पड़ता है, तो जो मंदिर का कलावा है उसको अपने रक्षा सूत्र के साथ बांधा है, तो रक्षा सूत्र खोल के भी मंदिर का कलावा आप ज़रूर अपने हाथ पर स्थित रखें। देवस्थान का कोई भी एक धागा आप अपने हाथ पर अष्टमी तक रख सकते हैं। जैसे मेष राशि का हमने बताया कि लाल धागे के साथ आप एक राखी भाई को जरूर बांधें। इसी तरह से यदि शुक्र मतलब यदि वृषभ राशि है और उनका जो राशि स्वामी होगा वो शुक्र होगा आपके भाई का, तो उसके अनुसार जब भी आप भाई को राखी बांधें तो उनको नारियल के साथ साथ एक सुपारी ज़रूर उनके हाथ में रखिए। यदि आप सुपारी भाई के हाथ में रखते हैं और फिर आप उनको रक्षा सूत्र बांधते हैं, जैसे इस तरह से आप उनको सुपारी दीजिए, वो ऐसे अपनी कलाई रखेंगे और आप राखी बांधेंगे, बाद में उस सुपारी को आप अपने देवस्थान में रख सकते हैं या जल में प्रवाहित भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रक्रिया होगी इसके कारण भाई की समृद्धि भी बढ़ेगी और स्वास्थ्य और बेहतर रहेगा। इसी तरह से जब हम तीसरी राशि और मिथुन राशि की बात करते हैं, जिनका राशि स्वामी बुध होता है, ऐसे भाइयों को जब भी आप राखी बांधेंगे तो इनके हाथ में आप राखी बांधते वक्त एक सिक्का ज़रूर रखें। सिक्का कोई भी हो सकता है, आप चांदी का सिक्का भी ले सकते हैं या फिर आप एक नॉर्मल सिक्का, एक कॉइन भी ले सकते हैं। इस कॉइन को जब आप भाई के हाथ में राखी बांधते वक्त रखेंगे और फिर इसी तरह से आप उनको रक्षा सूत्र बांध दें। ये रेमेडीज इतनी छोटी हैं कि यदि आपने अभी कोई चीज़ नहीं भी खरीदी है तो आप अपने घर से उन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। चौथी जो हमारी इम्पोर्टेंट जो अब हमारी राशियों में शुरू हो रहा है वो कर्क राशि है। और कर्क राशि, जिन भाइयों की कर्क राशि है उनकी बहनें जब उनको राखी बांधें तो राखी की जो थाल होती है, हमारी पूजा की थाल, इसमें दूध ज़रूर रखें। छोटी सी कटोरी में उनको दूध रखना चाहिए। और जब आप राखी का पूरा त्यौहार सेलिब्रेट कर लें, यानी राखी बांध दें, मिठाई खा लें, उसके बाद उस दूध में थोड़ी तुलसी की पत्ती लेके अपने भाई पे दूध के कुछ छींटे ज़रूर दें। इससे भाई का इम्यूनिटी भी बढ़ेगा। इसका पूरा ओवरऑल मतलब यह है कि उनके हेल्थ के लिए आपने जो मनोकामना की है वो ज़रूर पूर्ण होगी। अब हम आते हैं पांचवी राशि यानी हमारी सिंह राशि पर। सिंह राशि में आप सभी जानते हैं कि जो
ग्रह होते हैं वो सूर्य ग्रह हैं, उसका जो डिनोट करते हैं सूर्य सिंह राशि को। और इस समय आपको क्या करना है, केसर का उपयोग करना है। नंबर 1, सबसे पहले आप केसर का उपयोग कैसे कर सकते हैं, थाली में थोड़ी सी केसर रखें और भाई को चंदन और केसर का तिलक करें। चंदन यदि नहीं भी है तो कम से कम आप केसर की एक पत्ती भाई के माथे पर ज़रूर लगाएं तिलक के तौर पे। और आप किसी भी भोजन की चीज़ में भी भाई को केसर दे सकते हैं, क्योंकि हम मीठा खाते हैं रक्षा का सूत्र जो बांधने के बाद की प्रक्रिया है उसमें, तो वहाँ पर आप मिठाई में भी केसर का उपयोग कर सकते हैं। हमारी जो 6वीं राशि है वो राशि है कन्या राशि, और कन्या राशि का स्वामी भी बुध होता है। बुध राशि वाले जितने भी भाई हैं, इन भाइयों की बहनें जब इन्हें राखी बांधें तो पान का पत्ता जो है वो अपनी थाली में ज़रूर रखें। और पान का पत्ता जब आप थाली में रखते हैं तो पान को लेकर अपने रक्षा सूत्र बांधने के पहले आप पान से भाई की नज़र जो है वो उतार सकते हैं। इस तरह से सभी बहनों को पता होगा नज़र कैसे उतारी जाती है, तो बस पान के पत्ते से भाई की नज़र उतार के और फिर आप रक्षा का सूत्र भाई को बांधिए, आपका जो कमिटमेंट है वो भी पूरा होगा। इसी तरह से जब हम अगली राशि की बात करते हैं, और अगली राशि हमारी जो है वो शुक्र यानी तुला राशि है। कन्या के बाद जो राशि आएगी तुला, तुला की जो स्वामी होते हैं वो शुक्र होते हैं। और शुक्र राशि के लिए तुला राशि के लिए जो हम रेमेडी करेंगे उसमें चंदन का उपयोग आपको ज़रूर करना चाहिए। चंदन यदि आप सामान्य तौर पे जो चंदन हम यूज़ करते हैं पाउडर फॉर्म में नहीं, यदि चंदन थोड़ा सा घीस के आप एक कटोरी में उस थाली में रखते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा आपके भाई की सेहत के लिए, उनके स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए। अगली राशि हमारी है वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि में हम किस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं, जिन भाइयों की राशि वृश्चिक है ऐसे भाइयों के लिए आप इत्र का प्रयोग ज़रूर करें। उनके जो थाली है जो आप जिसमें रक्षा सूत्र बांधेंगे इसमें इत्र रखें। गुलाब का इत्र सबसे बेहतर होगा क्योंकि स्वामी मंगल है, और जब आप गुलाब का इत्र भाई को लगाएंगे तो इनके क्रोध में कमी आएगी और स्वास्थ्य बेहतर होगा। अगली राशि की जब हम बात करते हैं धनु राशि, धनु राशि के स्वामी गुरु हैं, और गुरु जो है ज्ञान देने वाले, जैसे मैंने बताया कि गुरु जिन भाई बहनों की कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन में 3rd हाउस में होता है, इसी तरह से यदि आप एक हल्दी की गठान अपने भाई के लिए रखते हैं और ये हल्दी की गठान बाद में आप भाई को गिफ्ट कर दें, मतलब उनको दे दें ताकि वो अपने देवस्थान में या जहां हम अपनी कीमती वस्तुएं रखते हैं वहां पे रखें, तो इससे भाई की समृद्धि भी बढ़ेगी और उनका ज्ञान बढ़ेगा। अगली हमारी जो राशि है वो मकर राशि है, और मकर राशि के स्वामी शनि होते हैं। शनि के लिए आप भाई को जो भी रक्षा सूत्र बांधें उसके साथ एक नज़र का काला धागा ज़रूर भाई को बांधें, ये उनके लिए बहुत समृद्धिदायक भी होगा। इसके बाद हमारी राशि है मकर, और मकर राशि के स्वामी मकर राशि हो चुकी है। मकर के बाद हमारी जो अगली राशि है वो कुंभ, और कुंभ राशि के जो स्वामी हैं वो भी शनि हैं। तो आप इस समय अपनी जो थाली है उसमें कुंभ राशि के लिए काले तिल रख सकते हैं। जब आप अपना पूरा पूजा का विधान कर लें उसके बाद काले तिल का थोड़ा सा छिड़काव भाई के ऊपर करें, हल्का सा, एक चुटकी के करीब। इससे भाई की नज़र भी उतर जाएगी और साथ में भाई का रक्षा ज़्यादा अच्छे से होगी। अगली और राशि जो अंतिम राशि है हमारी वो मीन राशि है, और मीन राशि के लिए जब हम बात करते हैं तो भाई जो बहनें हैं उनको पीला चंदन फिर से उपयोग करना चाहिए मीन राशि के लिए। इसमें पीला चंदन आप भाई को तिलक करके और फिर रक्षा सूत्र का विधान करें। बिल्कुल, ये बहुत ही ख़ास जानकारी है उन तमाम बहनों के लिए जो कि आज रक्षाबंधन का ये त्यौहार मना रही हैं। जब भी आप राखी बांधेंगी तो अपने भाई की राशि के अनुसार ये तमाम जो उपाय हैं वो आप अपना सकती हैं। इसके अलावा ऐसी भी बहुत सी बहनें हैं जिन्हें अपनी भाइयों की राशि नहीं पता है, आखिर फिर वो क्या करेंगी? तो ये सवाल भी बहुत बड़ा है। क्या जवाब देंगी आप भूमिका जी इसके लिए? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, जब यदि आपको पता नहीं है कि भाई की जो राशि है वो क्या है, तो आप सिंपल एक रेमेडी कर सकती हैं। वो रेमेडी ये है कि आप अपने भगवान का जो भी जगह है, जो भी देवस्थान है, वहाँ से एक अपना सूत्र जो है उसको अभिमंत्रित करके सिंपल वे में एक ब्लेसिंग्स लेके ज़रूर अपनी राखी के साथ बांधें। मैं हमेशा कहती हूँ कि रक्षा सूत्र सिर्फ हमारी ब्यूटीफुल राखी ही ना हो, उसके साथ एक देवस्थान का कवच या एक धागा ज़रूर होना चाहिए जो भाइयों की रक्षा करे। कहीं भी किसी भी
कस्टम में हम हों, लेकिन उसमें एक धागा आप ज़रूर बांधें जो कि 8 दिन तक भाई बांधे रहें। ये भी एक ऐसा विधान है, किसी भी राशि के होंगे, लेकिन उससे भाई की रक्षा का कमिटमेंट और ज़्यादा गहरा और कंप्लीट होगा। भूमिका जी, जो आप कह रही हैं कि 8 दिन तो कम से कम जो ये धागा कलाई पर होना ही चाहिए और जन्माष्टमी के जो दिन हैं वो ये धागा जो है खोलना चाहिए। क्या जन्माष्टमी के दिन भी कोई ऐसा खास मुहूर्त होता है या वक्त होता है जब ये धागा खोलना चाहिए, और ये धागा खोलते वक्त क्या कोई मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए? इस बारे में क्या कुछ बताएंगी आप? हाँ जी, यदि आप चाहें तो जन्माष्टमी में दोपहर के समय, यानी कृष्ण जन्म रात्रि में होता है, हम दोपहर में इस धागे को खोल सकते हैं। यदि भाई चाहें तो अपना स्नान के ध्यान के बाद और अपना रक्षा सूत्र खोल सकते हैं। मंत्र की यदि बात करते हैं हम, तो एक सिंपल ओम वासुदेवाय नमः हमारे पूरे परिवार का आप जो है उत्थान करें, कल्याण करें और सबकी रक्षा करें, इस बात का संकल्प लेते हुए उस रक्षा सूत्र को खोल सकते हैं। और इसके अलावा जो ये रक्षा सूत्र खोला जाएगा, इसको फिर रखें कहाँ, या इसको कहीं प्रवाहित करें, क्या कुछ करें? क्योंकि बहुत से लोग फिर इस तरह से करते हैं कि फेंक दिया, इधर उधर रख के भूल गए, जी, इसके लिए क्या करेंगे? नहीं, ये तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए, जिस रक्षा सूत्र को किसी कमिटमेंट के साथ बांधा है, आपने उसमें एक इंटेंशन प्रवाहित किया, आपने एक इंटेंशन दिया है कि भाई की रक्षा हो, भाई हमारी रक्षा करे। ये एक म्यूचुअल, मैंने कहा, एक कमिटमेंट होता है। इसको फेंकना तो बिल्कुल ही लाजिम नहीं है, बिल्कुल भी फेंकना नहीं चाहिए। हमें हमेशा ऐसे जो धागे हैं, इनको आप या तो अपने देवस्थान में रख दीजिए, पहला। दूसरा, आप कहीं बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकें तो कर सकते हैं। मैं इसके खिलाफ भी हूँ कि नदियों को हमें बहुत गंदा नहीं करना है। तो ऐसी चीज़ों को आप अपने किसी गमले में, मिट्टी में गड्ढा थोड़ा सा करके, और आप उन धागों को मिट्टी में, यानी अपने अर्थ एलिमेंट में सेट कर सकते हैं। भूमिका जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी है, लेकिन एक आज के दिन के लिए संध्या के वक्त में या गोधूली वेला के अंदर अगर कोई बहन अपने भाई के लिए कुछ उपाय करना चाहती हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनके भाई विदेशों में बैठे हैं या फिर किसी काम के चलते कहीं फंसे हैं, वो नहीं उन्हें देख पा रही हैं, राखी भी नहीं भेज पा रही हैं, तो ऐसी बहनों के लिए आप क्या उपाय बताएंगे? ऐसी सारी बहनों के लिए मैं एक बहुत अच्छा मैसेज दूंगी, और मैं इस बात को बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ कि यदि दो स्थितियाँ, यदि भाई नहीं भी हैं और आपके भाई हैं और आप मिल ही नहीं पा रहे हैं भाइयों से, दोनों स्थितियों में इस रेमेडी को आप कर सकते हैं। शाम के वक्त आप एक मंत्र की चैंटिंग कीजिए, और वो मंत्र ये है, जब भी भाई का ध्यान करते हुए आप इस मंत्र की चैंटिंग कीजिए। मंत्र मैं बोल रही हूँ, क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। आप इस मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार बोल देती हूँ, क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। ये गोधूली बेला में आप इस मंत्र की चैंटिंग करते हुए एक रक्षा सूत्र अपने देवस्थान में रख दीजिए अपने भाई के लिए। जिन बहनों के भाई नहीं हैं, वो अपने देव किसी भी एनर्जी को, भगवान कृष्ण को, हनुमान जी को, या किसी भी एनर्जी को जिनमें आपका बहुत बिलीव और फेथ है, आप उनको राखी बांधें। मैं एक यहाँ मैसेज देना चाहती हूँ सभी भाई बहनों के लिए। जब भी हम कोई त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, आप कोई भी खुशी मनाते हैं, इस खुशी को और बढ़ाने के लिए, मल्टीपल करने के लिए, उस दिन कुछ ना कुछ डोनेशन ज़रूर करें ज़रूरतमंदों को। कोशिश कीजिए कि भाई बहन मिलकर, या भाई रक्षा सूत्र बंधवाने के बाद, या बहन रक्षा सूत्र बांधने के बाद, जो भी आपके साथ परिस्थिति हो उस दिन की, अब आपने जो खुशियां मनाई हैं उसमें से कुछ मीठा बच्चों को जिनको आवश्यकता है उनको आप थोड़ा डोनेट करें। कुछ आप अपनी, आपकी स्थिति अच्छी है, समृद्धि अच्छी है, तो आप कुछ अच्छे कुछ कपड़े डोनेट करना चाहें तो कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप अपनी ब्लेसिंग्स लेने के लिए, मतलब आप जब सेलिब्रेट करते हैं, तो ये एग्जिस्टेंस हमें ब्लेसिंग देता है, और इन ब्लेसिंग्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें इस अर्थ पर लोगों की सहायता करनी चाहिए। जिनको आवश्यकता है उनको ज़रूर हेल्प करें, एक हेल्पिंग हैंड की तरह आप आगे बढ़ें, तो आपका सेलिब्रेशन कंप्लीट होगा। बिल्कुल। भूमिका कलम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।
तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। फिर अगली बार हम लेकर आएंगे अपने इस प्रोग्राम में एक और खास विषय, और आपको जानकारी भी देंगे, उपाय भी देंगे और राशियों के बारे में भी बताएंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, आप रखिए अपना ख्याल, और बंसल न्यूज की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं।